हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स अकेडमी। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अभी हम लोग आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के कुछ सीरीज चालू किए हैं। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के हमने लास्ट 2 लेक्चर किए, जहाँ पे हमने पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स खत्म किया था। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जहाँ पे हमने ये सीखा कि कैसे आपको आपके एक्सपेंसेस जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं उसको एलोकेट कैसे करना है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले, तो वही कुछ बेसिक सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आज यहाँ पे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है उसको सीखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्वेश्चन एक बार रीड करना है फटाफट। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, जनरल प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा डिपार्टमेंट का। उसके बाद हम बनाने वाले हैं आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। Prepare departmental trading account and profit and loss account and general profit and loss account for the following particulars, ठीक है। एक्सपेंसेस दिए हैं, कुछ एलोकेटेड एक्सपेंसेस भी हैं और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस भी हैं। तो जो एलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं देखो जरा, परचेस दिया है 90,000, 60,000, 30,000 डिपार्टमेंट ए बी सी का। सेल्स दिया है 160, 128, 64। वेजेस दिया है 30,000, 24,000, 20,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 44,000, 32,000 एंड 28,000। सैलरीज दिया है 13,000, 7,000, 9,000। उसके बाद कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिया है। स्केल देना वहाँ पे जरा, 2 मिनट स्केल ले लेता हूँ, 1 मिनट। तो अभी आपका कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिए हैं। कॉमन एक्सपेंसेस है जैसे आपका है रेंट 7,000 का है, इंश्योरेंस है 4,700, मोटरवे एंड एक्सपेंसेस है 4,400। फिर आपका एडवर्टाइजमेंट है 6,600, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 3,300, कैरेज इनवर्ड है 12,000, डिस्काउंट रिसीव्ड है 3,600, बेड डेट्स है 1,100, ऑडिट फीस है 1,800, डिस्काउंट अलाउड है 2,200। तो ये कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिए। अब ये कॉमन एक्सपेंसेस को कौन से रेशियो में बांटना है, तो कुछ कॉमन एक्सपेंसेस का बेसिस दिया होगा आपके एडजस्टमेंट में कि भाई कौन से रेशियो में बांटना है, और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस को हमको अपने दिमाग से सेल्स रेशियो, परचेस रेशियो, कौन सा रेशियो लगेगा वो सब देख के हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया है, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो हमें ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं लिखना है। देन है आपका द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। सो द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट ए बी एंड सी इज 3:2. therefore the rent of the firm will be divided in the ratio of 3:2, ठीक है, सॉरी 3:2:2, ठीक है। And next is the motor van expenses are to be divided equally between department B and C। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपका मोटर वैन एक्सपेंसेस है, मोटर वैन का जो खर्चा है वो आपको डिपार्टमेंट ए बी और सी में नहीं बांटना है, आपको वो बस डिपार्टमेंट बी और सी में इक्वली बांटना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट ए में कोई भी हमारा खर्चा आपके मोटर वैन का नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, द इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड कैन नॉट बी एलोकेटेड। मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जॉइंट, एक ही साथ सबका मिला के हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस जो पॉलिसी लिया है वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मतलब कि सबका मिला के एक ही साथ है। तो यहाँ पे इसीलिए हम एक डिपार्टमेंट में उसको खर्चा, उसका प्रीमियम जो है उसको बांट नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए वो कहाँ जाएगा, वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। तो पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, ठीक है। चलो फटाफट करके हम लोग खर्चे को बांटेंगे। तो सबसे पहले आपका परचेस, तो परचेस चलेगा ट्रेडिंग के डेबिट में 2 परचेसेस गिवन है, तो बेसिस में गिवन लिख दो। खर्चा कितना है देखो, तो खर्चा है 90, 60, 30, 90,000, 60,000। अब 90, 60, 30 सुन के बच्चे के दिमाग में कुछ और चलने लगता है, तो ऐसा कुछ मत सोचो, ठीक है। वेजेस दिया आपको 160, 128, 64, तो वेजेस भी आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। 2 वेजेस 160, 128, ये भी गिवन है 160, 128 एंड 64,000, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका एक सेकेंड बच्चों, ओ सॉरी, वेजेस का खर्चा 30, 24 एंड 20 है, सॉरी 30, 24 एंड 20 है, 30, 24 एंड 20, 30,
24 एंड 20। तो ये मिस्टेक आप लोग के साथ भी हो सकती है क्योंकि अमाउंट का ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना इसको। यहाँ पे आप लिखोगे बाय सेल्स, सेल्स का खर्चा है आपका 160, 128 एंड 64, 160, 128 एंड 64। ये भी गिवन है तो गिवन लिख दो यहाँ पे बेसिस में। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 44, 32, 28। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये भी गिवन है तो गिवन लिख दो यहाँ पे बेसिस में। अमाउंट कितना है 44, 32 एंड 28, 44, 32,000 एंड 28,000। ठीक है, तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक बांट लिया है। फिर हमारा सैलरीज, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे टू सैलरीज, ये भी गिवन है तो गिवन है तो बेसिस में क्या लिख दोगे गिवन, तो बेसिस में क्या लिखने वाले हो गिवन। अमाउंट कितना 13,000, 7,900, 13,000, 7,000 और 9,000 रुपए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या। ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस थे। अब कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है जिसको हमें बांटना है। कौन से रेशियो में बांटेंगे, जो रेशियो वहां पे अप्लाई होगा उस रेशियो में हम लोग इसको बांटने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा है रेंट है, तो रेंट का टोटल खर्चा, सबसे पहले रेंट कहां जाएगा, तो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा रेंट। बेसिस कौन सा होगा, तो हमें दिया है क्या फ्लोर, देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3:2:2। तो हमारा खर्चा कितना टोटल 7,000 है, तो 7,000 को कौन से रेशियो में बांटना है 3:2:2। 3 + 2 + 2 कितना होता है 7, तो इसको नॉर्मली कर दोगे 3,000, 2,000, 2,000। कैसे किया सर, 7,000 डिवाइड बाय 3 + 2 + 2 कितना होता है 7 होता है, तो 1,000 आ गया। 1,000 × 3 3,000, 1,000 × 2 2,000 एंड 1,000 × 2 2,000 आता है। समझ में आएगा यहाँ तक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है अगला इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा यहाँ पे लिखने वाला नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट में ही बोला है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, इसीलिए उसका खर्चा कहाँ चले जाएगा, उसका खर्चा टोटली चले जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया क्या, अभी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे आप उसको लिख देना। अब उसके बाद है आपका मोटर वैन एक्सपेंसेस। तो मोटर वैन एक्सपेंसेस का खर्चा कितना है, देखो मोटर वैन एक्सपेंसेस का खर्चा है आपका 4,400। मोटर वैन एक्सपेंसेस का खर्चा कितना है 4,400। मोटर वैन एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, बेसिकली ये यहीं पे चले जाएगा आपका मोटर वैन एक्सपेंसेस। अब कौन से रेशियो में बांटना है, तो आपको यहाँ पे मोटर वैन एक्सपेंसेस का बोला है डिवाइडेड इक्वली इनटू बी एंड सी। तो बी और सी में बटेगा, तो बी और सी में कौन से रेशियो में बटेगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, गिवन है क्या है, नील है (1:1). यहाँ पे आप गिवन भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इक्वली बांटना है, 2 डिपार्टमेंट में बांटना है बस, कौन से बी और सी में। तो आधा आधा बांट दो, 2,200 4,400 है तो 2,200 करके आप बांट सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपका कितना है 6,600। तो एडवर्टाइजिंग भी यहीं पे आ जाएगा टू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, अब एडवर्टाइजिंग का कौन से रेशियो में बटेगा, तो एडवर्टाइजमेंट किस लिए करते हैं, सेल करने के लिए करते हैं, तो उसका खर्चा भी सेल्स के रेशियो में बढ़ जाएगा। अब सेल्स का रेशियो कितना है, देखो 16:128:64, मतलब ये कहीं ना कहीं 160:128:64 हो जाएगा। तो इसको आप अगर 2 से डिवाइड करो तो इसको 80 ज़ा 160 हुआ, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 32 आ जाएगा। फिर इसको 40 कर दो, इसको 32 कर दो, इसको 16 कर दो, फिर 4 से सारे जाएंगे, 4 ज़ा 4 8 ज़ा 4 10 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। तो बेसिकली हमारा रेशियो क्या बन के आया है 5:4:2 का रेशियो बन के आया है। तो ये रेशियो किसके लिए है, हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये हमारा बेसिकली कौन सा रेशियो है, सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो हमारा कितना 5:4:2 है, तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अभी बहुत जगह पे ये काम आने वाला है, आपका सेल्स रेशियो बहुत जगह पे काम आने वाला है, इसलिए इसको निकालना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग का टोटल खर्चा कितना है 6,600 है।
तो इसको 5:4:2 के रेशियो में बांटो तो 6,600 डिवाइड बाई कितना 5 + 4 9 9 + 2 11, तो ये आ जाएगा 600 इंटू 5 करो 3000, 600 इंटू 4 2400, 6000 इंटू 1200। ये आपका कौन सा रेशियो है, सेल्स रेशियो में आपने बांट दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ गया। इसके बाद हम बांटने वाले हैं आपका कैरेज इनवर्ड का खर्चा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है बच्चों, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है आपका 3300 का। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3300 है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में आ जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा है 3300 ये भी बटेगा कौन से रेशियो में, सेल्स रेशियो में। अब सेल्स इसका कोई इन्फॉर्मेशन दिया है क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, नहीं दिया है, तो हम लोग सेल्स रेशियो में ही बांटने वाले। अब आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। ऊपर का एडवर्टाइजमेंट का टोटल खर्चा कितना था 6600, उसको भी सेम रेशियो में बांटे थे 5:4:2 के। अब इसका टोटल खर्चा कितना, उसका 6600 था, इसका 3300 है, कहीं ना कहीं इसका आधा है, तो ये खर्चा भी इसका आधा हो जाएगा 1500, ये इसका आधा हो जाएगा 1200 और ये इसका आधा हो जाएगा 600। अभी रेशियो में बांटोगे तो भी उतना ही आने वाला है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। एक छोटे मोटे ट्रिक्स लेके चला करो, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है आपका कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का टोटल खर्चा कितना है, देखो 12000 रुपए है। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट रिलेटेड विद परचेज होता है, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में लिखने वाले, ठीक है। तो 2 कैरेज इनवर्ड्स। अब कौन से रेशियो में बटेगा, तो परचेस के रेशियो में बांटने वाले इसको। परचेस का रेशियो क्या है 9:6:3, 9:6:3, तो कहीं ना कहीं 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3:2:1 के रेशियो में आपका ये कैरेज इनवर्ड बटने वाला है। तो 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे अगर, हमारा टोटल खर्चा कितना 12000 है। 12000 को आप अगर 3:2:1 के रेशियो में बांटोगे तो कितना आएगा 12000 डिवाइड बाय 3 + 2 + 1 6 आ जाएगा 2000, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 1, तो 2000 इंटू 3 किया तो 6000, 4000 एंड 2000। होप सो यहाँ तक क्लियर है आप सबको, यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार थम्स अप कर लो। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपके लिए क्या होता है, फायदा होता है। तो डिस्काउंट रिसीव को हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, टू बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आपको डिस्काउंट जो मिलता है किस पे मिलता है, परचेस पे मिलता है। तो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड का जो खर्चा होगा वो भी कौन से रेशियो में बटेगा, परचेस के रेशियो में बटेगा। तो परचेस का रेशियो क्या है, परचेस का रेशियो क्या है 3:2:1। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का कितना अमाउंट है 3600 आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, वो भी कौन से रेशियो में बटेगा 3:2:1। तो 3600 डिवाइड बाय 3 + 2 + 1 6, आ जाएगा 600, 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 1 600। यहाँ तक समझ में आएगा बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगला देखो बैड डेट्स। बैड डेट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हो, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स किस पे होता है, आप जो सेल करते हो, आप जो सेल करते हो, देखो सेल करते हो, क्रेडिट पे आपने सेल किया, आपके कौन बढ़ गए, डेटर बढ़ गए। अब डेटर आपने किसके वजह से डेटर बढ़ाया, सेल करने की वजह से आपके पास डेटर बढ़ गए। अब बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो कि हमारा डूब गया। द डेटर्स विच आर नॉट रिकवरेबल, द डेट्स दैट आर नॉट रिकवरेबल इज नोन एज बैड डेट्स। तो आपका डेटर जो कि रिकवर नहीं होने वाला है वो बैड डेट्स है। अब ये डेटर कैसे बना था, सेल की वजह से बना था, तो डूबेगा भी तो कैसे होगा, सेल के रेशियो में ही डूबेगा। समझ में आ रहा है क्या, तो आपका बैड डेट्स भी कौन से रेशियो में बढ़ने वाला है, सेल्स के रेशियो में आप बांटने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो हो जाएगा, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या है आपका 5:4:2 का रेशियो है। टोटल खर्चा कितना 1100 है, तो 1100 इंटू 5 + 4 + 2 करोगे 11 आ जाएगा। तो ये 500 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ज़्यादा टेंशन मत लो, कैलसी यूज़ करो, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। फिर है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताया था, ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट आप अलाउ कब करते हो, सेल करते हो, और डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या होता है, आपके लिए एक खर्चा होता है। तो डिस्काउंट अलाउड आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखने वाले हो। ये एक सेलिंग पे खर्चा होता है, इसीलिए इसको सेल्स के रेशियो में इसके खर्चे को बांट देते हैं। अब डिस्काउंट अलाउड का खर्चा कितना है, टोटल 2200,
रेशियो क्या है 5:4:2, मतलब कि आपका सेल्स के रेशियो में बढ़ जाएगा। 2200 डिवाइड बाई 1100 तो आ जाएगा आपका 11 तो आ जाएगा आपका 200 पर हेड। तो 200 इंटू 5 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, 200 इंटू 4 कर दोगे तो आ जाएगा आपका 800 और 200 इंटू 2 कर दो 400। तो इसको टोटल कर लो, आ रहा है क्या आपका 2200। यहाँ तक समझ में आएगा। हमने अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को क्या कर लिए हैं, यहाँ पे एलोकेट कर लिए हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमें करना है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं फटाफट, बहुत सिंपल है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। एक सेकेंड, तो सबसे पहले क्या करना है, डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो निकालते हैं। तो डिपार्टमेंट ए का आप देखो डेबिट और क्रेडिट का टोटल करो फटाफट। तो डिपार्टमेंट ए का डेबिट और क्रेडिट का टोटल, डिपार्टमेंट ए का डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कितना आ रहा है देखो 90 प्लस 30 प्लस 6000 कितना हो रहा है 1,26,000 आ रहा है, 1,26,000 आ रहा है ये। 90,000 प्लस 30,000 1,20,000 प्लस 6,000 1,06,000 का 26,000 आ रहा है आपका डिपार्टमेंट ए का डेबिट का पूरा खर्चा। डिपार्टमेंट बी ए का क्रेडिट देखो कितना आ रहा है 1,60,000 प्लस 44,000 तो ये कितना आ रहा है 2,04,000 आ रहा है। अब बड़ा कौन सा है 2,04,000 है, तो 2,04,000 को दोनों साइड पे लिख दो। 2,04,000 उसमें से 1,26,000 को माइनस करो। 2,04,000 माइनस 1,26,000 ये आ रहा है आपका 78,000। कौन से साइड कम है, ये साइड कम है तो ये साइड लिख दोगे 78,000। समझ में आएगा। अब आपका क्रेडिट ज्यादा है मतलब आपका क्या है फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, मतलब ये क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां क्या लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। 78,000 हो गया डिपार्टमेंट ए का। डिपार्टमेंट बी का सिमिलरली कर लो। डिपार्टमेंट बी का डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 60,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 कितना आ रहा है 88,000 आ रहा है ये। क्रेडिट में कितना आ रहा है 1,28,000 प्लस 32,000 तो ये आएगा 1,60,000। अब बड़ा कौन सा है 1,60,000 है तो 1,60,000 को दोनों साइड लिख दो 1,60,000। अब माइनस क्या करोगे उसमें से, माइनस करना है आपको 88,000 तो कितना आ जाएगा 72,000 आ रहा है क्या देखो एक बार 1,60,000 माइनस 88,000 यार आपका 72,000 का प्रॉफिट। अगेन ये डेबिट साइड छोटा है मतलब डेबिट साइड में आप क्या लिख दोगे 72,000। यहां तक समझा क्या। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट सी का डेबिट का टोटल कितना है 30 प्लस 20 प्लस 2 कितना हो रहा है 52,000। ठीक है 30 प्लस 20 50 50 प्लस 2 52 और यहाँ पे कितना आ रहा है 64 प्लस 28 कितना हो जाएगा बताओ 70 प्लस 22 कितना हो जाएगा 92,000 आ रहा है क्या। एक बार चेक करना जरा 92,000 आ रहा है क्या बच्चों 92,000 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो जरा फटाफट। 92,000 आ गया क्या, जी हाँ 92,000 आ गया है। 92,000 को दोनों साइड लिख दो फटाफट। 92,000 को हमने दोनों साइड लिख दिया। अब क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दिया, हमारा आ रहा है प्रॉफिट 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। तो 40,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है हम ट्रांसफर करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब अगर डेबिट साइड में आपका प्रॉफिट आया है तो क्रेडिट साइड में आप उसको ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 78,000 72,000 एंड 40,000। अब आपको एक बात बताता हूं ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट हुआ तो बी और सी का भी प्रॉफिट होगा। हो सकता है डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट हो डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस लॉस हो जाए, हो सकता है डिपार्टमेंट ए और बी का प्रॉफिट हो डिपार्टमेंट सी का लॉस हो जाए। मतलब ये जरूरी नहीं कि सारे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ही होगा या फिर सारे डिपार्टमेंट का लॉस ही होगा, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। समझ में आएगा। यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे नेट प्रॉफिट के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कदम नेट प्रॉफिट की ओर बढ़ा दो बच्चों। देखते हैं किसका कितना जल्दी आ जाता है नेट प्रॉफिट। फटाफट फटाफट कैलकुलेशन का पार्ट है। अगेन यहाँ पे डिपार्टमेंट ए का डेबिट का करो, मैं क्रेडिट का करता हूं फटाफट। मेरा क्रेडिट का आ गया है 79,800
डेबिट का टोटल कर लो, चलो 13,000 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 1 20,000, 21,000, 22,000। कहीं ना कहीं ये 22,000 आ रहा है, एक बार देख लो, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 1 22। अब आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो दोनों साइड आपको वही लिखना है 79,800, 79,800 एंड 79,800। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है, तो 22,000 माइनस कर दो। अब आप 22,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 57,800 का आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। 57,800 का आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। एक बार चेक कर लो सही आ रहा है क्या आंसर बच्चों? जी हाँ सही आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये कहां जाएगा, तो ये चले जाएगा आपका अगला जो हम बनाने वाले हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर दूसरे का कर लो डिपार्टमेंट बी का, तो डिपार्टमेंट बी का फटाफट करो। चलो बच्चों डिपार्टमेंट बी का करो। हमने यहां पे कर लिया 73,200 आ रहा है क्रेडिट का, 73,200 आ गया यहाँ पे। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 11, 11 2 13, 13 1 14, 14,000, 14,000, 14,600, 6 2 800, 8 8 16, 4 20। ये कहीं ना कहीं आ रहा है 16,000 आ रहा है आपका, ठीक है। तो 73,200 आप कैलसी यूज कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 20,000 आ रहा है, 16,000 आ रहा है आपका, वो 16,000 माइनस कर दो 73,200 में से। 73,200 में से 16,000 माइनस कर दिया, हमारा आ रहा है 57,200 का प्रॉफिट आ रहा है। जी हाँ सही है 57,200। तो हम लोग कैलकुलेशन के पार्ट से बहुत सही चल रहे हैं। डिपार्टमेंट सी का कर लो फटाफट। क्रेडिट का मैंने कर रखा है 40,600, आप लोग बहुत लेट हो। डेबिट का करो जल्दी जल्दी। 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 14,000, 15,000, 15,600, 15,600 आ रहा है क्या, एक बार कंफर्म करना जरा। 15,600 इज द आंसर ऑफ डेबिट। प्लीज चेक वंस। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 14, 14, 14,000, 14,600, 14,600 प्लस 600 ये हो जाएगा आपका 15,200, 15,400, 15,600, ठीक है ये सही है। तो बड़ा वाला दोनों साइड लिख दो 40,600, 40,600। अब माइनस कर दो 15,600, तो यहाँ पे 25,000 का आना चाहिए आई गेस प्रॉफिट। 25,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। 25,000 का मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है बच्चों, यहां तक अगर आपको समझ गया है तो ध्यान रखो, अभी ये पार्ट हमारा पूरा ट्रेडिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो गया खत्म। अब हमको क्या करना है, हमें बनाना है अभी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फटाफट बनाएंगे और उसको खत्म करने वाले, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ और हम लोग क्या बनाने वाले हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक प्रॉपर छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ तक का पार्ट, या फिर एक आपके लिए एक और चीज़ है मेरे पास, उससे ही कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो बच्चों फटाफट हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पे। अब आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। इसके नीचे हम, इसके ऊपर हम लोग चलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होप सो आपको ये दिख रहा होगा। particulars amount, particulars amount, ठीक है। अब क्या करना है हमको, तो अब हमें फटाफट बस हमारे जो भी खर्चे, अब प्रॉफिट एंड लॉस जो बना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है, ये पूरे फर्म का ओवरऑल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते। अब यहाँ पे डेबिट साइड में वो खर्चे लिखने हमें जो हमने
नॉर्मल डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा था। तो कौन सा खर्चा नहीं लिखे थे? तो एक इंश्योरेंस का खर्चा नहीं लिखे थे और एक ऑडिट फीस का। तो यहां पे क्या लिखोगे? टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कितना है देखो, तो इंश्योरेंस का है हमारा, इंश्योरेंस का टोटल खर्चा है 4700। तो 4700 यहाँ पे लिख दो आप, 4700। उसके बाद आपका खर्चा है ऑडिट फीस का, तो 2 ऑडिट फीस यहाँ लिख दो। ऑडिट फीस का कितना है? तो 1800 आपका ऑडिट फीस का खर्चा है। यहां तक हो गया। अब ये जो आपने नेट प्रॉफिट यहां पे लिखा था ना, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, ये कहां पे आ जाएगा? आपके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब आपने डिपार्टमेंट से आपके सारे प्रॉफिट उठाए तीनों डिपार्टमेंट के और लेके आ गए कहां पे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे क्या लिखोगे? बाय डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट, तीनों डिपार्टमेंट का, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। कितना है? 57,800, 57,800, 57,200 एंड 25,000। तो इसको एक बार फटाफट टोटल कर लो। 57,800 प्लस 57,200 प्लस 25,000, दिस कम्स टू 1,40,000। ये आ रहा है क्या आप सबका आंसर? 1,40,000 आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करना। तो 1,40,000 ये हो गया आपका यहाँ पे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म। इसको टोटल कर लो 1,40,000। और कुछ तो नहीं था यहाँ पे करने के लिए, तो 1,40,000 एज इट इज यहाँ पे कर लो, क्योंकि हमें पता है यही साइड का ज्यादा है। अब इसमें से 1,40,000 अभी तक का हमारा डिपार्टमेंट के हिसाब से, डिपार्टमेंटल अकाउंट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट आ रहा 1,40,000, बट उसमें से 2 खर्चे और माइनस करने। कौन से कौन से? इंश्योरेंस का और ऑडिट फीस का। इंश्योरेंस का है 4,700, तो माइनस कर दो 4,700, फिर माइनस कर दो 1,800, तो आ जाएगा आपका 133,500, 133,500। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। मतलब फाइनली जो हमारा बैलेंस शीट इसके आगे बनता है, उसमें ये वाला प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे? लेके जाएंगे। ये प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका फाइनल प्रॉफिट नहीं है। आपका फाइनल प्रॉफिट क्या है? ये वाला आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा वो आपके लिए आपका फाइनल प्रॉफिट है। यहां तक समझ में आएगा? ये प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस शीट जैसे नॉर्मली बनता है वैसे बनाने वाले। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। होप सो आपको यहां तक के कंसेप्ट समझ में आए हैं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है वो समझ में आया। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग एक ऐसा सम करेंगे जहां पे आप बैलेंस शीट भी सीखने वाले हो। तो होप सो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया है। और अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियोस लाइक कर दो यार, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ाई करो अच्छे से। और कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरीज है, आप टेलीग्राम चैनल पे हमें मेंशन कर सकते हो। आप वहां पे क्वेश्चन आस्क कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।